नमस्कार दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने YouTube चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है वह रीडिंग से संबंधित है और रीडिंग में कौन सा चैप्टर? तो कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को हम हिंदी में कहते हैं कुट लेखन कुटवाचन। कुट लेखन कुटवाचन कहते हैं। अब एक कुट लेखन और कुटवाचन है क्या, आइए समझते हैं इस बात को। देखिएगा, जैसे फादर को लिखा गया है HCVJGT, फादर को लिखा गया है, यह लिखा गया है। तो फादर का यह कोड हुआ, फादर का यह क्या हुआ? कोड हुआ। और इसका डिकोड जो हुआ फादर हुआ। फादर का कोड यह हुआ और इसका डिकोड क्या हुआ? यह हुआ। तो कोड और डिकोड प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ये अल्फाबेट के क्रमांक पर आधारित है, यानी अल्फाबेट के नंबर आपको याद होने चाहिए। तो आइए इस अल्फाबेट के नंबर को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां पर लिखा गया ABCDEFGHIJKLM यम है। फिर यहां से हमने स्टार्ट किया NOPQRSTUVWXYZ। ये है क्या? अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट। अल्फाबेट्स कह देंगे तो भाषा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? भाषा। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा, लेकिन यहाँ पर अल्फाबेट, और अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। और वर्णमाला में 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU, 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे इस पर आधारित प्रश्न बनेंगे तो उसको भी आप ध्यान में दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ए जो है 1 नंबर पर होता है। कहां होता है? 1 नंबर पर होता है, 1 नंबर पर। बी 2 नंबर पर होता है। सी 3 नंबर पर होता है। सी कितने नंबर पर होता है? 3 नंबर पर। और डी 4 नंबर पर होता है। यह बात सबको पता होगी। ठीक है, अब देखिएगा, एक शब्द होता है इजोटी। एक शब्द होता है, ये 5-5 के अंतराल पर होते हैं। 5 नंबर पर ई है, 10 नंबर पर जे है, 15 नंबर पर ओ है, और 20 नंबर पर टी है, और वाई 25 नंबर पर है। ये देखिए 5-5 के अंतराल पर ये होते हैं। कौन? इजोटी के जो शब्द है EJOTY, 5-5 के अंतराल पर होते हैं। तो ई 5 नंबर पर आ गया, ई 5 नंबर पर आ गया। या आप रेलवे की घड़ी देखे होंगे, रेलवे की घड़ी में जो 6 होता है ये ऐसे बजता है, ऐसे बजता है ना, ऐसे बजता है ना 6। तो यफ मतलब क्या? 6। अब जब भी यफ को देखिएगा तो 6 रेलवे की घड़ी वाला 6 बजा लीजिएगा। आगे जी, अरे भैया जी में खुद 7 है, जी में खुद क्या है? 7 है। देखिए ध्यान से, तो ये 7 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, यच बोले तो यच, रेलवे की घड़ी में भैया 8 कैसे बजता है? ऐसे बजता है ना। ठीक है, तो यहां पर 8 बजा दीजिए, यच 8 नंबर पर आएगा। किस नंबर पर? 8 नंबर पर। अब आई की हम बात करें, आई, तो आई को आप लिखने में ऐसे भी तो लिखते हैं, और एक ऐसा दिख रहा है 9 जैसा, तो आई 9 जैसा। जे की बात करते हैं, जे जो है इजोटी में 10 नंबर पर आता है, तो ये 10 नंबर पर आ गया। इजोटी यानी जे 10 नंबर पर आता है, तो 10 नंबर पर आ गया। के, अब देखिएगा के क्या है? अच्छा, ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या? केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। के एलिविन, यानी के 11 नंबर पर, यानी 11 नंबर पर है। ठीक है, 11 नंबर पर। अब देखिए यहां पर यल है, यल बोले तो समझिए लंच, और लंच कितने बजे होता है? 12 बजे होता है लंच, तो यल 12 नंबर पर आ जाएगा। कितने नंबर पर?
12 नंबर पर आ जाएगा एल। यही यम की बात करें तो यम जो है इस तरीके से लिखा हुआ, अगर जो यम को हम ऐसे लिख दें तो 3 जैसा बन जाएगा, 3 यानी 3 जैसा बन जाएगा, और एक 3 सी के पास फंस चुका है तो दूसरा 3 आएगा तो 13 पर आएगा ना, और 13 पर आएगा तो बोले क्या, यम, और यम कितने नंबर पर आएगा, 13 नंबर पर। उसी तरीके से यन की हम बात करें तो यन जो है 14 नंबर पर आएगा। अब इसको याद करने का तरीका आप रोमन में जानते हैं कि रोमन में 4 ऐसे लिखा जाता है, रोमन में 4 ऐसे लिखा जाता है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रोमन में 4 ऐसे लिखा जाता है। तो एक 4 तो डी के पास फंस चुका है, दूसरा 4 कहाँ आएगा, तो यन पर ही तो आएगा। अब इजोटी में ओ आ रहा है तो ओ 15 पर और पी 16 पर, पी 16 पर, देखिएगा पी ऐसे बना हुआ है ना, पी थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए तो इस तरीके से होगा, किस तरीके से, इस तरीके से, इसको अरे भाई इस तरीके से कर दीजिए। मान लीजिए क्या है, ए इस तरीके से ऐसे पकड़िए, चिपक गया, और इसको ऐसे करिए तो ऐसा बन जाएगा, यानी 6, एक 6 जो है यब के पास फंस चुका है, यब का नंबर क्या है, 6 है, तो दूसरा 6 आएगा तो 16 में आएगा, यानी पी जो है 16 पर आएगा। क्यू, अब देखिएगा क्यू खुद लेकर घूम रहा है, क्यू खुद लेकर घूम रहा है 7, तो एक 7 तो भैया जी के पास फंस चुका है, तो दूसरा 7 17 में आएगा, और 17 किसका क्रमांक होगा, क्यू का होगा ना, हाँ, तो क्यू 17 नंबर पर आएगा। आर बोले तो 18 नंबर पर आएगा, आर कैसे आएगा, 18 नंबर पर आएगा। तो आर को याद करने का ये तरीका है कि ऐसे आर बनता है, नीचे से कर दीजिए, 8 जैसा बन गया, एक 8 यच पर फंस चुका है, तो दूसरा 8 आएगा तो कहां आएगा, दूसरा 8 18 में आएगा ना, तो आर 18 नंबर पर आ जाएगा। इसी तरीके से हम यस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यस की बात करते हैं, और यस इस तरीके से बना है, इधर से कर दे तो बन जाएगा 9, क्या बन जाएगा, 9, एक 9 आई के पास फंस चुका है, तो दूसरा 9 आएगा तो कहां आएगा, 19 पर आएगा ना, तो यस कौन से नंबर पर होगा, 19 पर। इसी तरीके से हम बात करें टी की, तो भैया T20 मैच होता है, और इजोटी में भी टी 20 नंबर पर आता है, और T20 मैच भी होता है, T20 मैच, तो 20 यानी 20, और टी के जस्ट बाद क्या आता है, यू आता है, टी के जस्ट बाद क्या आता है, यू आता है, तो यू 21 पर और भी 22 पर। आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लेना कि सब गुरुजी जी करेंगे, ठीक है, आप भी मेहनत कर लेना मेरे भाई। आगे डब्लू, क्या डब्लू को इस तरीके से कर सकते हैं, क्या, एक 3 सी के पास फंस चुका है, दूसरा 3 13, यानी यम के पास फंस चुका है, तो तीसरा 3 आएगा तो 23 पर आएगा ना, और 23 पर आएगा तो डब्लू कौन सा है, 23 पर, और यक्स 24 पर, यक्स कहां, 24 पर, इजोटी में वाई आ रहा है तो हो जाएगा 25, और जेड सबको पता है, जेड सबको पता है कि 26 नंबर पर आता है, तो आ जाइए 26 नंबर पर, ठीक है। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो आइए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, चलिए इजोटी को याद रखिएगा, इजोटी को याद रखिएगा, क्योंकि इजोटी 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25, ई जे ओ टी वाई, ओके। चलिए अब देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अपोजिट अक्षरों को भी याद रखना पड़ेगा, अपोजिट अक्षरों को भी याद रखना पड़ेगा। अब ये अपोजिट यानी विपरीत अक्षर क्या होते हैं, जिन दो अक्षरों का योग 27 हो जाता है, यानी जिन दो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अंक को जोड़ने पर 27 हो जाता है, तो वो एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है, अपोजिट होती है। जैसे मान लीजिए यम और यन, यम का क्रमांक क्या है, 13 है, यन का 14 है, तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 हुआ, 27 हुआ। अतः यम और यन क्या हुए, एक दूसरे के विपरीत हुए, अपोजिट हुए। उसी तरीके से 12 और 15 क्या होगा, 27 होगा, तो यल और ओ क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उसी तरीके से के और पी यानी 11 और 16 का योग 27 होगा, और ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। इसी तरीके से
26 और 1 क्या, 27, 26 1 27, तो इनका योग 27 हो रहा है, तो ए और जेड एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अगर जो मान लीजिए कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार आपके दिमाग से उतर गया, जैसे बोल दे कि यल का अपोजिट क्या होगा, यल का अपोजिट क्या होगा, तो यल आपको पता है 12 नंबर पर आता है, तो 27 में से 12 को घटा दीजिए, जो आएगा क्या आएगा, जो आएगा यानी 15 आएगा, तो 15 किसका क्रमांक है, तो 15 ओ का क्रमांक है, क्या है, ओ का क्रमांक है, ठीक है। तो ओ क्या हो गया, यल का अपोजिट हो गया। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत तेजी से पढ़कर समझना होता है और जल्दी से जल्दी क्या देना होता है, आंसर देना होता है। और इस पर मैं बना चुका हूं वीडियो, रीजनिंग क्या है, जो भी किसी क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व करे उसकी तर्क शक्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बात अब पहले वीडियो में मैं कर चुका हूं, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यम एन का मतलब कि नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा, चाहे मनमोहन सिंह याद कर लीजिए भाई, मनमोहन सिंह, यानी यम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट क्या, एम, एन का अपोजिट एम और एम का अपोजिट क्या, एन। इसी तरीके से लव, बहुत सभी लोग लव करते हैं, लव करते हैं ना, ये लव अब कुछ होता नहीं है, ये सब क्या है, ठकोसला है। आगे देखिए, एल, एल का अपोजिट ओ होता है और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है। ओ का अपोजिट एल होता है और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, ठीक है। आगे, भी का अपोजिट ई होता है और ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसे समझ लीजिए, यम का अपोजिट एन यानी मनमोहन सिंह चाहे नरेंद्र मोदी, यल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल, उसी तरीके से ई का अपोजिट भी और भी का अपोजिट क्या, ई होता है। आगे बढ़ते हैं, पी के मूवी देखे होंगे, पी के मूवी देखे होंगे, ठीक है, तो पी का अपोजिट के और के का अपोजिट क्या, पी। बहुत आसान है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैकी, जैकी श्रॉफ का नाम सुने हैं ना, जैकी, जैकी श्रॉफ का नाम सुने होंगे, तो जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे। आगे, आई आर, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट क्या, आई, ठीक है। आगे, हाई स्कूल, क्या, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच, हाई स्कूल से याद रखिएगा। जीटी, क्या, जीटी, जीटी रोड नाम सुने ना, अरे जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड, जानते हैं ना, जीटी रोड, ठीक है। तो जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट क्या, जी। आगे, फन, एफ यू एन, फन, एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ, यू का अपोजिट एफ। इसी तरीके से डीएलडब्ल्यू भाई, डीएलडब्ल्यू जो कहां है, बनारस में है, डीएलडब्ल्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का अपोजिट क्या, डी। इसी तरीके से चेन्नई एक्सप्रेस, सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट क्या, सी, चेन्नई एक्सप्रेस। बी ओ वाई, बी ओ वाई, बी ओ वाई, बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट क्या, बी, ठीक है, यानी बी का अपोजिट वाई और वाई का अपोजिट क्या, बी, बॉय। और आजाद, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट क्या, ए। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का सेशन बस यहीं तक, थैंक्स, ओके।